बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं और सलान जलानी मक्का मुकर्रमा से और आप देख रहे हैं शानी व्लॉग्स फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। आज की इस वीडियो में आपको पूरा मदीने का सफ़र दिखाया जाएगा। सुबह तकरीबन हम 9 बजे निकले हैं बस पे, तो हम अभी रास्ते में एक मस्जिद पे रुके हैं और वहाँ से वो वज़ू वगैरह किया, नमाज़ वगैरह की अदायगी के बाद अभी हम आगे चलेंगे अपने सफ़र की तरफ। तो तकरीबन 1 या 2 बजे तक आप मदीना शरीफ पहुँच जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरे मदीना शरीफ के जो ज़ियारात होंगे वो कवर करेंगे और बहुत ही खूबसूरत एक मंज़र आपको सामने देखने को मिलेगा मदीने के सफ़र में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह 29वीं रमज़ान की अफ्तारी मस्जिद नबी शरीफ में हमने कर ली और यहाँ पे कल ईद उल फितर होगी। आप सबको एडवांस में ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आप सब ने जो रमज़ान में इबादत की, अल्लाह ताला आपकी सब की इबादत कबूल फरमाए, आप सब की दुआएँ कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो हम इधर मस्जिद नबी में ही हैं और इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज़ और ईद की नमाज़ पढ़ के फिर हम यहाँ से बाहर जाएंगे, मज़ीद दोस्त अहबाब से मुलाकात करेंगे, ईद उल फितर उनको मिलेंगे और फिर मदीना शरीफ में मज़ीद जो ज़ियारात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कसीर तादाद में अवाम मौजूद है।
ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, इस मस्जिद का नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस मस्जिद की तारीख़ ये बताई जाती है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था, तो आपके दौर खिलाफत में आप यहाँ मस्जिद में बैठ कर बाकी सहाबा को दीन की तालीमात देते थे। तो उस निस्बत से इस मस्जिद का नाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रख दिया गया। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मस्जिद कुबा है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो सबसे पहले जो आपने मस्जिद की बुनियाद रखी थी वो मस्जिद कुबा की रखी थी। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रखी और नफल अदा की और नमाज अदाई की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी खुशी खुजू के साथ मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा, उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता किया जाएगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मस्जिद कुबा है, इस मदीना शरीफ में इस्लाम की पहली मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी थी। हम अभी मौजूद हैं मस्जिद कुबा मदीना शरीफ में, और आपको ये जो नज़र आ रहा है गुंबद, इस गुंबद में आपको ये जो 2 छोटे-छोटे होल नज़र आ रहे हैं, सुराख, इन सुराखों के एक मकसद है, जब मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी जा रही थी तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिस करवट बैठी थी, उस करवट ही ऊपर गुंबद बनाया गया था, और उस गुंबद में इस ऊँटनी की निस्बत से ये 2 सुराख अभी तक मौजूद हैं। और इसी निस्बत से इस गुंबद में ये 2 सुराख आपको वाज़ेह नज़र आ रहे हैं और इसमें ये मौजूद हैं। ये 2 सुराख छोड़े गए हैं इस गुंबद में, और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है मस्जिद का अंदर का हिस्सा, और यह मेहराब आपको नज़र आ रहा है। ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है जी, इस मस्जिद का नाम है जी मस्जिद क़िबलतैन। क़िबलतैन का मतलब है यानी 2 क़िबलों वाली मस्जिद। इस मस्जिद में 2 क़िबले मौजूद हैं। एक क़िबला अव्वल जो मस्जिद अक्सा की तरफ है, उस तरफ एक रुख था, और दूसरा क़िबला जो अभी खाना काबा की तरफ है, उस तरफ रुख हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का बहुत याद आता था। तो मक्का से पहले क़िबले अव्वल की तरफ नमाज का रुख करके नमाज अदा की जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, रोते थे कि मक्का मुझे बहुत याद आता है, अल्लाह ताला की बरगाह में दुआ करते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर वही नाज़िल की, असर की नमाज का टाइम था, वही नाज़िल हुई कि ऐ महबूब आप अपना क़िबला मस्जिद अक्सा से हटाकर खाना काबा की तरफ कर लें। तो जैसे ही वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ही अपना क़िबला खाना काबा की तरफ कर लिया। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं, इसको 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। ये जो सामने आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, ये कब्रिस्तान ग़ज़वा उहद के जो शहदा थे वो यहाँ दफन है। बताया जाता है कि जब ग़ज़वा उहद हुआ था, जंग हुई थी, तो 70 सहाबा शहीद हुए थे, जिसमें से 69 सहाबा की लाशें मिल गई थीं, और एक सहाबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी लाश नहीं मिल रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 3 बार भेजा कि आप ढूंढ के लाएँ, लेकिन उनको लाश नहीं मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ खुद गए। यहाँ पीछे एक बाग होता है, उस बाग में आप गए, वहाँ पे आपने ढूंढा, 8 टुकड़े मिले हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाश के। दोनों हाथ कटे हुए थे, दोनों बाजू कटे हुए थे, दोनों टांगें कटी हुई थी, नाक कटा हुआ था, सीना चाक था, कलेजा बाहर आया हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर बहुत गमगीन हुए और बहुत शदीद रोए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंता सैयद शुहदा,
कि आप शहीदों के सरदार हैं। और जो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनकी लाश के जो टुकड़े थे वो इकट्ठे करके यहाँ पे ये जो आपको चारदीवारी नज़र आ रही है इधर आपने दफना दिए। और बाकी जो उस साइड पे आपको एक दीवार नज़र आ रही है जो 65 साहबा हैं उनको वहाँ दफन किया गया। और दो सहाबी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक के साथ दो सहाबी दफन है। और दो सहाबी जन्नतुल बकी में दफन है क्योंकि वो यहाँ से बीमारी की हालत में चले गए थे, शदीद ज़ख्मी थे, वो यहाँ शहीद नहीं है। लेकिन वो जब मदीना शरीफ मस्जिद नबी के पास पहुँचे तो वो वहाँ पे शहीद हो गए, तो उनको फिर मस्जिद जन्नतुल बकी में दफन किया गया। तो ये रोज़ा उहद का मकाम है, ये आप देख सकते हैं। ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है इस मस्जिद का नाम है सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब थी क्योंकि जब ग़ज़वा खंदक हुए थे तो बहुत सारे कई सहाबा इधर मौजूद थे ग़ज़वा खंदक में, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से इस मस्जिद को मंसूब किया गया। इस मस्जिद का नाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रखा गया। ये जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फ़तेह। जब ग़ज़वा खंदक हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन ग़ज़वा खंदक रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे बैठकर नमाज अदा करते रहे और अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे कि हमें इस खंदक पे इस ग़ज़वा में इस जंग में हमें फ़तेह या फरमा। तो उस निस्बत से इसको मस्जिद फ़तेह कहा जाता है क्योंकि ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों को बहुत ज़बरदस्त फ़तेह नसीब हुई थी। तो इसलिए इस निस्बत से जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के इबादत की इसको मस्जिद फ़तेह कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदीने का सफ़र मुकम्मल हो चुका और अब हम वापस मक्का की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये मदीने का सफ़र और ख़ूबसूरत मनाज़िर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की आपको खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू लोकेशन पे एक न्यू टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।